हाय, माई सेल्फ सुरजीत रॉय एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉटिकल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या है एंड उसका डिफरेंस लॉज क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सपोनेंट क्या है? हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एक बेस नंबर को उससे ही कितना बार मल्टीप्लाई किया जाता है, वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5⁻3, यहाँ पे 5 जो है इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेस कहते हैं एंड जो 3 है उसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। जो 5 है उसको हम लोग बेस कहते हैं एंड 3 के एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ओके, तो देखिए कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर रहता है उसको हम लोग किस हिसाब से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टू द पावर। जैसे कि 5⁻3, 5⁴, 5⁵, ऐसे टू द पावर कहेंगे। टू, हाँ 5⁻2। लेकिन यहाँ पे 2 एंड 3 के लिए कुछ अलग नाम दिया गया है, जैसे कि 5 स्क्वायर। अगर 5⁻2 है दैट मीन्स उसको हम लोग 5 स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, एंड 5⁻3 है तो उसको हम लोग 5³ कहेंगे। ओके, लेकिन 4 से हम लोग दूसरा कोई नाम नहीं है, हम लोग उसको 5⁴, 5⁵, 5⁶ बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5⁻3 दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 5⁻3 मतलब 3 5 का मल्टीपल। ओके, 5 × 5 × 5, 5⁻3 मतलब 3 5 का मल्टीपल। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 125। ओके, 5 × 5 × 5, 125। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक्सपोनेंट का कुछ लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला लॉ, अगर बेस सेम रहा, देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, दोनों बेस अगर सेम है एंड बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो जो दो पावर रहेगा वो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई। तो देखिए, अगर टू टू द पावर 2 इंटू टू टू द पावर 3 हम लोग लिखे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टू टू द पावर 2 + 3, दैट मीन्स टू टू द पावर 5। ठीक है, तो अगर टू टू दी पावर 2 एंड टू टू दी पावर 3 अगर मल्टीप्लाई में रहे तो हम सेम बेस में, तो हम लोग पावर को प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर डिवाइड में रहे तो दोनों बेस मल्टीप्लाई में रहेंगे तो पावर प्लस होगा। अगर दोनों बेस डिवाइड में रहे तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जैसे कि टू टू दी पावर 2 डिवीजन टू टू दी पावर 5 इक्वल्स टू टू दी पावर 2 - 5 हो जाएगा, दैट मीन्स टू टू दी पावर -3। हाँ, पावर नेगेटिव में आ ही सकता है। ठीक है, उसका भी फंक्शन है, हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी के ऊपर पावर है एंड होल टू दी पावर और एक पावर है, टोटल का और एक पावर है, तो उस दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए टू टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे? टू टू दी पावर 2 × 3, दैट मीन्स टू टू दी पावर 6। फिर उसका वैल्यू 2 × 2 × 2 करके 6 बार करके हम लोग उसका वैल्यू 6 लिख देंगे, मतलब उसका जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों बेस अलग अलग बेस के ऊपर एक पावर है तो होल में, तो हम लोग उस पावर को दोनों को ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि 2 × 3 टू द पावर 2 है तो हम लोग इसको 2 टू द पावर 2 × 3 टू द पावर 2 लिख ही सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर सेम चीज डिवीजन में हो तो भी हम लोग उसको पावर को अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी का पावर 0 होता है, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर सपोज टू दी पावर 0 है तो ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी पावर रहे, पावर के ऊपर पावर रहे, अगर 0 होता है पावर कैलकुलेशन करके तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा उस टोटल वैल्यू का। नेक्स्ट, अगर इसमें और एक चीज है, अगर किसी का पावर 1 होता है तो वो वही वैल्यू रहता है। अगर किसी का पावर 1 होता है तो वही वैल्यू रहता है। जैसे कि कोई भी इंटीजर देखिए, सबका पावर 1 है, हम लोग लिखते नहीं है लेकिन सब 1 पावर में होता है। ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ पे 13 टू द पावर 1 है वो भी 13 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेसिप्रोकल के बारे में। अगर किसी का पावर नेगेटिव में है तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि टू टू द पावर -2 है तो हम लोग उसको 1/2 टू द पावर 2 लिख देंगे।
ठीक है, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे और एक माइनस नेगेटिव में आया था, तो इसको हम लोग 1/2 क्यूब लिख देंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा। चलिए, ये अगर फ्रैक्शन में आया तो सपोज 2/3 होल टू द पावर 2 है, तो हम लोग सॉरी -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। एक्सपोनेंट कुछ नहीं होगा, एक्सपोनेंट का जो साइन है नेगेटिव वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/2 टू द पावर 2 हो जाएगा। देखिए, ये हम लोग बेस को रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये जो साइन था माइनस वो प्लस हो गया। सेम प्लस में हो सकता है, हाँ प्लस में भी अगर आप लोग रेसिप्रोकल करते तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि अगर 2/3 टू द पावर 3 है एंड आप इसको 3/2 करना चाहते हैं, तो ये 3/2 कर सकते हैं, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव में हो जाएगा। समझ गए, ये है एक्सपोनेंट का बेसिक कुछ लॉस। इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगे। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशंस है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। उसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कैसे लॉस को अप्लाई किया जाता है, कैसे उसमें से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया जाता है, एंड ये लॉ फॉलो कीजिएगा। ये लॉस जो है ये सब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बेसिस में ही है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन के टाइम में हम लोग उसको सीख लेंगे क्लियरली। ओके, बाय।